Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. We are doing BST, that is Business Studies, chapter number 6, Staffing. Okay, on which we have completed training and developments and its benefits from organization point of view and from employees point of view. Okay, in today's video we will discuss methods of training. मतलब क्या क्या मेथड्स है, कैसे हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं. ठीक है, तो वो मेथड्स हम लोग देखेंगे एंड कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड. मतलब दोनों मेथड्स के अंदर कौन कौन से पॉपुलर मेथड है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के, वो सब हम लोग देखेंगे. ओके, तो थिंग्स इज दिस कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग तो आप लोग समझ रहे हैं. ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, किसी भी जॉब को या किसी भी जॉब को या तो फिर किसी भी वर्क को हैंडल करने के लिए जो एक स्किल होना चाहिए उसको हम लोग और ट्रेन कर लेते हैं. मतलब उसको सेम मेथड्स को अगर हम एक्सपर्टाइज वे में करेंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छा होगा, वो वेस्टेज कम होगा, इफेक्टिवली एंड इफिशेंटली वो काम हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग जरूर देते हैं. तो ठीक है, देयर आर मेनली 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. अब क्या देखते हैं कि मेनली हमारे पास 2 मेथड्स है ट्रेनिंग के. पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ओके, पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब होता क्या है, जब आप एम्प्लॉय को वर्क के साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं. ठीक है, मतलब व्हेन द एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. मतलब उसको आप जॉब भी परफॉर्म कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर गिविंग ट्रेनिंग ऑल्सो. ठीक है, जॉब अब में आप उसको रिक्रूट करने के बाद वो आपको एक जॉब भी दे दी है, साथ ही साथ उसका ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है. ओके, इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, इसमें एम्प्लॉय क्या करते हैं, लर्न बाय डूइंग, मतलब वो करके सीखते हैं. ठीक है, बहुत लोग क्या होते हैं कि हम लोग जैसे लैब जाते हैं ना बच्चे, लैब में प्रैक्टिकल करके देखते हैं. ठीक है, कि कैसे रिएक्ट हो रहा है केमिकल्स, वो लोग खुद से करके देखते हैं. इन द सेम वे इस मेथड में एम्प्लॉय क्या करते हैं, दे लर्न बाय डूइंग. ओके, वो करके सीखते हैं. ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब. ठीक है, एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉयज कैन लर्न द प्रैक्टिकल जॉब वाइल वर्किंग ऑन द जॉब. ओके, तो द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज सुटेबल फॉर टेक्निकल जॉब. टेक्निकल जॉब जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए हमारे पास, ठीक है, प्लम्बर हो गए, ये सब क्या है, टेक्निकल जॉब है. ठीक है, जैसे आप जो टीवी मैकेनिकल है, या फिर आप बोल लो कि जो गैराज में जो मैकेनिक होते हैं. ठीक है, तो ये सब टेक्निकल जॉब के लिए सूटेड है. और इसका एडवांटेज एम्प्लॉय को ये है कि वो काम भी कर रहे हैं एंड ट्रेनिंग भी ले रहे हैं. ओके, अब इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे बहुत सारा वेस्टेज होता है. मान लो कोई अनट्रेन्ड एम्प्लॉय है, वो कर करके सीख रहा है. ठीक है, आप ही एक छोटे बच्चे को एक कैंची दे दीजिए हाथ में, दैट इज सीजर, एंड उसको बोलिए सर्कल बनाओ. ठीक है, तो वो सर्कल 5 बार तो पहले गलत सर्कल बनाएगा, फिर एक बार सही बनाएगा. ओके, बट ऐसा जो करके जो सीखने वाला जो मेथड है, वो एक बार अगर कोई पकड़ ले तो वो उसके मेमोरी में परमानेंट हो जाता है. ओके, इन द सेम वे यहाँ भी वही बात है. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस मेथड का ये है कि देयर इज अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का काफ़ी वेस्ट फुल होता है. ओके, क्योंकि वो कर करके सीखते हैं, तो इस दरमियान क्या होता है, काफ़ी वेस्टेज भी हो जाता है. ठीक है, whenever employees are dealing with expensive and sophisticated machinery, then on the job methods of training should be avoided. जब भी कोई भी एम्प्लॉई एक्सपेंसिव, जैसे मान लो गोल्ड है या फिर डायमंड्स है या फिर कोई भी बहुत महंगी आप मशीन्स ले लो या कंप्यूटर ले लो, वो भी महंगी आती है. जब ऐसी सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव चीज़ में हम लोग अगर डील कर रहे हैं तो हम लोग ऑन द जॉब मेथड को अवॉइड करते हैं. ओके, हम लोग उसमें ऑन द जॉब मेथड फॉलो नहीं करते हैं. अब दूसरे नंबर पे है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय को वर्क प्लेस से कहीं दूर ले जाया जाता है. ठीक है, In this method, employees are trained by taking them away from the
वर्क प्लेस। मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय को वर्क प्लेस से कहीं दूर ले जाया जाता है और वहां पे उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को वर्क से एक ब्रेक भी मिल जाता है और उनको वहां पे ट्रेन भी कर दिया जाता है। ओके, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब सच एज कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स। ये मैनेजर्स और टॉप लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज है उनके लिए ज़्यादा सूटेड है। यहाँ पे उनको ट्रेनिंग कैसे मिलती है, कॉन्फ्रेंस के थ्रू मिलती है, सेमिनार के थ्रू मिलती है एंड अदर वेरियस एस्पेक्ट्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में हम लोग कैसे कैसे ट्रेन करते हैं उसका हमें देखिए, देयर आर 3 वेज मोस्टली, अप्रेंटिसशिप प्रोग्रामिंग, इंटर्नशिप एंड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओके, देयर आर 3 मेथड्स अंडर ऑन द जॉब। ठीक है, तो पहला क्या है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्रामिंग या फिर ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें वर्कर को क्या किया जाता है कि एक इसमें क्या होता है, अप्रेंटिसशिप मतलब होता है लर्नर होता है। अप्रेंटिसशिप वर्ड का मतलब ही होता है लर्नर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कोई स्किल को सीखने के लिए एक है ना लर्नड मास्टर उसको बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दे रही हूँ टेलर का। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, टेलरिंग सीखने जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सपर्ट होती हैं बैठी हुई, या फिर एक मास्टर बोल लो वो होती हैं, वो सी इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। ठीक है, वो एक्सपर्ट होती है उस फील्ड में, और बाकी सब लोग जितने भी होते हैं वो ट्रेंड नहीं होते हैं। ठीक है, और वो उनके गाइडेंस में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं। ओके, या फिर आप ब्यूटिशियन देख लो, इन द सेम वे प्लम्बिंग का जॉब देख लो, इलेक्ट्रिशियन देख लो, आयरन वर्कर देख लो। ये सारे कैसे है कि ये एक मास्टर के अंडर रह करके, या फिर ट्रेनर बोल लो, मास्टर बोल लो, उनके अंदर उनको अपॉइंट करते हैं ये लोग, और उनके गाइडलाइंस में ये लोग वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं या फिर लर्निंग स्टार्ट करते हैं। और ये लोग कोई पर्टिकुलर जॉब लर्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन प्लम्बिंग भी सीख ले रहा है, इलेक्ट्रिशियन भी सीख ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो लोग एक स्पेसिफिक स्किल में डील करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो क्या करते हैं, अपने मास्टर के वर्क को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो स्लोली उनको जब देख करके स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं, जब थोड़ा सा सीख जाते हैं तब वो लोग स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे वो उस काम में परफेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप लोग जानते हैं बहुत सारे, कि जैसे सपोज सीए जो होते हैं, स्टार्टिंग में आप जब सीए की पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ साल के लिए इंटर्नशिप करना पड़ेगा। मतलब कि एक सीए के अंडर में आपको एक प्रोफेशनल सीए के अंडर में रह करके आपको काम करना पड़ेगा। उस दरमियान आप काम से भी सीखेंगे, बट आपको जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, बस इतना मिलेगी कि आप आ सके ऑफिस और जा सके, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप बेयर कर सके, इतने ही मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट between the professional institute and the corporate sector, where professional institutes send their students to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institutes। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जैसे मैं आपको जो एग्जांपल दी वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, सीए, ICWAI जो भी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने स्टूडेंट को वेरियस कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में भेजती है, और वो लोग सीए के अंडर रह करके प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैं अब एग्जांपल दे रही हूँ सीए का। आप देखोगे HSC में कौन, जितने चीज़ें देख लो यहाँ पे, सब में क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। ठीक है, आप जितने भी थियोरेटिकल मतलब जो बुकिश नॉलेज जो आपको दिया जाता है क्लासरूम के अंदर, उसको आप जा करके वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हो, और वहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हो, सीखते हो। ठीक है, अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेट पीपल विथ फ्रेश आइडिया एंड लेटेस्ट नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन को भी एक फ्रेश आइडिया और लेटेस्ट नॉलेज वाले बच्चे मिलते हैं। ठीक है, जिसका वो भी क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करते हैं। एंड द कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज कॉल्ड स्टिपेंड। और इसके मैंने आपको कहा ना कि अभी जब कोई भी इंटर्नशिप के लिए जाता है तो उसमें वहाँ पे
वो काम सीखने के लिए जाता है, वो उसका पर्पस है। ओके, तो उस वहाँ पे उसको पूरा पूरा बहुत हैवी सैलरी नहीं मिलती है, इतना ही मिलती है कि वो अपने फूडिंग देख ले या फिर अपने ट्रैवलिंग अलावेंसेस को देख ले। ओके, तो वहाँ पे बहुत कम सैलरी मिलती है उनको। ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट गेट्स चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। स्टूडेंट को एक रियल सिचुएशन में वर्क करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है, ओरिएंटेशन वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि ओरिएंटेशन का मतलब ही ये होता है कि आपको जब आप कोई भी नए इंस्टीट्यूट में जाते हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ छोटा सा एक, ठीक है, जैसे आप कोई भी न्यू कॉलेज में जाते हो, ठीक है, आप जैसे 12th करने के बाद कोई भी आप BBA कर लो, जो भी करना है आपको, ठीक है, आप कोई भी न्यू इंस्टीट्यूट में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो सबसे पहला दिन आपको जो है आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जिस भी आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, वो लोग अपने बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट अब हुई इतनी टाइम में हुई थी, मेरी अचीवमेंट्स ये है, मेरे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं, हमारे इतने बच्चे बहुत आगे गए हैं। ठीक है, और भी जो भी कॉलेजेस का रूल्स एंड रेगुलेशंस है और जो भी सिलेबस है, मतलब आपको सारा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट डे मिल जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग। एट द सेम टाइम अगर आप किसी रिक्रूटमेंट होता है आपका, मतलब आपको कोई जॉब ऑफर होता है, आप जॉब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो आप किसी कंपनी में जाओगे तो फर्स्ट डे जो होता है आपको वेलकम करेंगे, वहाँ पे रिसीव करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप यहाँ से कितना तक वर्क करेंगे, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको किससे ऑर्डर मिलेगा, आपको कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कौन सा रूल्स आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, वेरियस इन्फॉर्मेशन, आपके यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, कितना टर्नओवर होता है, एवरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन orientation program or orientation training or induction training. Okay, the purpose of this training program is to make the new employee feel at home and develop a feeling of belongingness. आप ही समझ लो, आप कोई न्यू घर पे जा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि इस घर का बाथरूम किधर है, स्विचेस कौन से हैं, तो आप कैसे फील करोगे, बहुत ही अनॉड फील करोगे, लगेगा कि आपको कि फीलिंग ऑफ एंशियसनेस रहेगा। इन द सेम वे आप कोई नया ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो भी आपको वैसे ही फील होता है, आप अच्छा नहीं फील करते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसीलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम दी जाती है ताकि आप कैसा फील करो, होम की तरह फील करो, और एट द सेम टाइम आप क्या डेवलप करो, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, ये क्यों दी जाती है, ताकि जो न्यू कमर है वो शाइनेस, ठीक है, शर्माना छोड़े, एंड नर्वसनेस भी जो है वो ना हो, और आपस में दूसरे न्यू पीपल से मीट कर पाए। ठीक है, ताकि न्यू एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस जागे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जागे, लॉयल्टी रहे, और ओल्ड और न्यू एम्प्लॉयज में अच्छा कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बने एट द सेम टाइम। ओके, एंड अगर न्यू कमर के माइंड में कुछ नेगेटिव एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो क्या हो जाए, छोड़ दे उस नेगेटिव एटीट्यूड को, एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैफेटेरिया, वो सब कुछ क्या करे, वॉशरूम्स, रेस्ट पीरियड्स क्या है, इसकी जानकारी उसको मिल जाए। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, दैट इज ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड में पहले हमने क्या देखा, वेस्टिबल स्कूल। ओके, वेस्टिबल स्कूल्स क्या है, इसका मतलब होता है कि जैसा आप वर्क पोजीशंस है, ठीक है, वैसे सेम वर्क प्लेस है, जैसा आपका वर्क प्लेस होता है वैसा सेम वर्क प्लेस आपको एक बना करके दे दिया जाएगा, मतलब सेम मॉडल की तरह बना करके दे दिया जाएगा, और वहाँ पे क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। तो इन द वेस्टिबल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका मतलब होता है आप एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का सेम डुप्लीकेट मॉडल आप क्या कर रहे हैं, बना करके इसको दे रहे हैं। जनरली ये मेथड डेलिकेट एंड सोफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव मशीनरीज जो होते हैं या फिर प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अ डमी ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी। ठीक है,
आप एक ओरिजिनल मशीनरी से डील नहीं करते हैं, बल्कि उसका डमी मॉडल उसी की तरह का बना दिया जाता है, उसमें से आपको बताया जाता है एंड उसी तरह से आपको ट्रेन किया जाता है। यहाँ ये अकाउंट्स में भी यूज होती है। समटाइम्स द अकाउंटेंट्स हु हैव टू मेक एंट्रीज इन inventory register or cash register, they are first supplied to duplicate registers with the same columns as in the original register, and they become perfect in making entries in duplicate register, then they are handed over the original register। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट्स में भी क्या होता है कि जैसा उनको जो ओरिजिनल एंट्री करना है, ओरिजिनल रजिस्टर में जितने कॉलम्स बने रहते हैं, वैसे ही सेम उनको डुप्लीकेट रजिस्टर दिया जाता है पहले। जब वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं एंट्री करने में, तब उनको डुप्लीकेट रजिस्टर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट्स ये मिलता है कि विदाउट एनी वेस्टेज आप एम्प्लॉई को क्या कर पाते हैं, ट्रेन कर पाते हैं। ओके, तो वी हैव डन with this chapter. In the next video we will do another chapter, that is chapter number 7. Okay, till then keep learning and thank you.